क्यों अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं? क्यों अमीर और गरीबों के बीच में एक्सट्रीम पोलैरिटीज है? क्यों 80% दौलत 20% लोगों के पास ही है? क्यों अमीर लोग काम करते करते अमीर भी बन जाते हैं और अपनी लाइफ भी एंजॉय कर पाते हैं, और क्यों गरीब लोग इतना फोकस्ड होकर पूरा दिन काम करके पैसा बचा के कंजूसी करने के बावजूद भी एक एवरेज मीडियोकर लाइफ ही जी पाते हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता है, जिसके कारण हमें स्ट्रगल करना पड़ती है? क्यों सके के हिसाब से एक पुअर मिडिल क्लास और एक रिच आदमी में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, विच इज एजुकेशन। और एजुकेशन का मतलब आपका फॉर्मल एजुकेशन नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन। अमीरों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एजुकेशन को मानते हैं, क्योंकि यही वो एजुकेशन है जो उनको अमीर बनने में हेल्प करती है। वाई रिच गेट रिचर में रॉबर्ट कियोसाकी ने 3 मेजर लेसन्स पर फोकस करने की एडवाइस दी है: टैक्सेस, डेट और फैंटम इनकम। चलो पहले तीनों को समझते हैं। नंबर 1, टैक्सेस। अमीर और गरीब के बीच में पैसों का मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है टैक्सेस की वजह से। एक अमीर आदमी ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी पुअर और मिडिल क्लास लोगों से कम टैक्सेस भरता है लीगली। अभी रिसेंटली मैं एक बड़े यूट्यूबर से मिला था। कमेंट में गेस करो कि वो कौन होंगे। और उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि उन्हें ये 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में रहने का कोई शौक नहीं है, और उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहते हैं कि ये सारे एक्सपेंसेस को ऑफिस के खर्चे पे दिखाएंगे तो उन्हें टैक्स रिडक्शन में काफी हेल्प मिलेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टैक्सेस गरीब और मिडिल क्लास लोगों का एक मेजर चंक ऑफ इनकम खा जाता है। यूएसए के एक सर्वे के अकॉर्डिंग टैक्सेस उनके खर्चों की लिस्ट में टॉप 3 में आते हैं, जो कि उनकी इनकम का 21% ले लेते हैं। इसलिए अमीर जानते हैं कि अगर इनकम का बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट को दे दिया तो वो मिडिल क्लास और गरीबों वाली लाइफ जिएंगे। तो सिंपल है, बिजनेस के नाम पे एक्सपेंसेस दिखाओ और अपना टैक्स बचाओ, क्योंकि गवर्नमेंट भी बिजनेस पे बहुत टैक्स कट करके इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। यानी अगर आप जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपके बच्चे की स्कूल फीस गई है कि नहीं, आपके घर में खाना है कि नहीं। पहले टैक्स कट जाएगा आपकी सैलरी से, फिर आपको सैलरी मिलेगी। वहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस के नाम पे बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखा सकते हो और लास्ट में जो अमाउंट बचता है उस पर ही टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड ने भी बिजनेस के एक्सपेंस पे खुद के लिए एक आईफोन खरीदा, क्योंकि एज आई सेड गवर्नमेंट को चाहिए बिजनेसेस प्रॉस्पर करें और अपनी इकोनॉमी बूस्ट हो। इसलिए मेरे फ्रेंड ने पैसे भी बचा लिए और खुद के पर्सनल यूज के लिए फोन भी खरीद लिया। हुई ना एक विन विन सिचुएशन क्रिएट। डेट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स जिसका यूज करके रिच और वेल्दी होते जाते हैं और मिडिल क्लास और गरीब होते जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि वो लोग बिजनेस करेंगे, पर पैसे ना होने के कारण वो जॉब करके पैसे जमा तो करते हैं, बट कंफर्ट जोन में आ जाने के कारण फिर अपने बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं है। पर यही सेम लोगों को जब कार, घर, आईफोन जैसी चीजें लेने का मन होता है, तब ये लोग या तो लोन ले लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके अपने लिए लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पर। देखा जाए तो फाइनेंस बड़ा ही सिंपल है। जो मेरे पॉकेट में पैसा डाले वो एसेट, और जो मेरे पॉकेट से पैसा निकाले वो लायबिलिटी। मुकेश अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी जियो के लिए 12,850 करोड़ का लोन उठाते हैं। क्यों? धंधे के लिए। अब धंधे और डेट में क्या रिलेशन? तो होता यूं है कि मिडिल क्लास लोग बैंक में अपने पैसे 4 से 5% के इंटरेस्ट पर रखते हैं, और इन्हीं लोगों का पैसा एक रिच बिजनेसमैन 10 से 12% के इंटरेस्ट पर एज ए लोन उठाता है। फिर उन पैसों से वो धंधा करता है, जिससे वो 20 से 30% का प्रॉफिट कमाता है, और फिर 10 से 12% का बैंक का इंटरेस्ट क्लियर करता है, और फिर बैंक्स नॉर्मल लोगों को एक मिनिमल इंटरेस्ट देकर पैसों को रोल करती है। मतलब वो अमीर इंसान ने लोगों का पैसा यूज करके पैसा कमाया। यहाँ पर एक सवाल जो आपके दिमाग में आएगा, बिजनेसमैन का बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? ये तो बड़ा रिस्क है। वेल एज आई सेड अर्लियर, रिस्क है तो इश्क है। कल आप ऑफिस के लिए निकले, ट्रक ने उड़ा दिया, यू आर डेड। तो रोड पर चलना रिस्की है ना, फिर भी लोग रास्ते पर चलना बंद थोड़ी करते हैं, बस और ज्यादा अवेयर होकर चलने लगते हैं। वैसे ही आपको भी कैलकुलेटेड रिस्क लेकर बिजनेस रन करना है। बिजनेस फेल हो गया तो क्या? कुछ नहीं, पहले तो बैंक्स आपसे पैसे रिकवर करने की ट्राई करेगी। अगर रिकवर नहीं कर पाई तो खुद से ही लोगों के पैसे क्लियर कर देगी, क्योंकि बैंक के पास तो आपके ही पैसे हैं ना। और क्या आपको पता है वो पैसे बैंक को कौन देगा? गवर्नमेंट बैंक को पैसा देगी और रिकैपिटलाइजेशन अनाउंस करेगी, जहां पे बेसिकली आपसे और ज्यादा टैक्स लिया जाएगा और आपके ही पैसों से आपकी भरपाई होगी। है ना ये अजीब सी बात? इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल मास्टर्स को पैसे नहीं चाहिए पैसे बनाने के लिए। 3, फैंटम इनकम। फैंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी कहा जाता है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फैंटम इनकम भूत की तरह है, होती तो है पर दिखती नहीं है। इस इनकम को एक ऐसा इंसान ही देख सकता है जिसके पास राइट फाइनेंशियल एजुकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम करते हैं कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को एक पीस ऑफ रियल एस्टेट खरीदना है जिसका प्राइस 50 लाख रुपए है। तो वो खरीदने से पहले 20% का डाउन पेमेंट करना होगा, और ये डाउन पेमेंट पे करने के लिए वो यूज करेगा अपनी वो इनकम जो टैक्स देने के बाद उसे बची है। वहीं एक अमीर इंसान खुद के पैसों से कभी रियल एस्टेट नहीं खरीदेगा, वो बैंक से पैसे ले लेगा और रियल एस्टेट खरीद लेगा, और इस ट्रांजैक्शन में जो टैक्स कॉस्ट बचता है वही उसकी फैंटम इनकम है। ये वो इनकम है जिसके लिए वो अमीर इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ा। फैंटम इनकम को यूज करने के लिए आपको दूसरों के पैसों को खुद के फायदे के लिए यूज करना पड़ेगा। बड़े से बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स पैसे बोरो करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, क्योंकि बोरो करके वो बड़े टैक्स ब्रैकेट को एलिमिनेट कर देते हैं, और यही फैंटम इनकम का यूज करके रॉबर्ट कियोसाकी ने 8000 रेंटल प्रॉपर्टीज का एम्पायर खड़ा कर दिया है। हाउ मनी वर्क्स। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की जाए तो 28 कंट्रीज में इंडिया का रैंक फाइनेंशियल लिटरेसी की पोजीशन में 23 पर आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 20% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं,
क्यों अनिल अंबानी की बैंक में करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वो बैंक करप्ट हो गए? क्यों माइक टायसन जिन्होंने अपने अर्ली करियर में हद से ज्यादा पैसे कमाए, वो कुछ टाइम के बाद बैंक करप्ट हो गए? बात पैसों की नहीं है, बात उन्हें ढंग से मैनेज करने की है। इनकम का 20% इन्वेस्ट करना है, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस करवाना है और बुढ़ापे बच्चों की शादी और एजुकेशन के लिए प्लान करना है। It's not how much money you make, but how much you keep, how hard it works for you, and how many generations you keep it for.